ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एचटेट की परीक्षा 11-12 जनवरी में हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है और उसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई थी वो बैक सीट ले चुकी है। हाँ जी दोस्तों, तो राम राम, आप सभी का मेरी नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सुष्मिता और मैं एक हरियाणा में एक हाउसवाइफ हूँ और उसके साथ ही मैं कर रही हूँ एचटेट परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, जो कि हरियाणा में एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसका एग्ज़ाम 7-8 दिसंबर 2024 को होना था, जो पोस्टपोन हो गई थी और आज 25 दिसंबर हो गई है और आज अभी तक कोई ऑफिशियल नोट नहीं आया है कि ये पात्रता परीक्षा कब होने वाली है। मैंने 2019 में अपनी बीएड पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं एक बार ये एचटेट का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड बार मैंने अप्लाई किया था, इसका पेपर होने वाला था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि परीक्षा कब होने वाली है। बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरा बेटा, छोटा बेटा है, जो मेरे बेटे हैं, एक 5 साल का है और एक अभी 2 साल का पूरा हुआ है, उसकी वजह से मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी छोटे बच्चे के साथ। और अब आजकल तो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में तो और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है, बच्चों के साथ में पढ़ाई नहीं हो पाती है। बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब की बार मैंने दोबारा से एचटेट की परीक्षा देने का निर्णय लिया और पढ़ाई भी शुरू करी थी, लेकिन बीच में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से मेरा जो पढ़ाई का एक रूटीन था वो बिगड़ चुका है। और अब सर्दियां हैं तो उसमें बच्चे भी बीमार रहते हैं। घर का काम तो वैसे भी ज़्यादातर मम्मी सासू माँ है वो करा देती है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा बहुत काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में दिन कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। बीच में कभी बुक्स लेकर बैठ भी जाती हूँ तो बच्चे को माँ चाहिए होती है। बीच में पढ़ाई छोड़ने की वजह से जो मैंने मेरे बीएड की जो मेमोरी थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म सी ही हो गई है, क्योंकि बीच में मैंने 1-1.5 साल बिल्कुल भी बुक्स उठाकर देखा ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना था। दोबारा से पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीएड ही दोबारा कर रही हूँ। बीएड करने के लिए बीएड में जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो धुंधले हो चुके हैं। जो मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी वो तो बिल्कुल ही धुंधली होती जा रही है। क्या है ना कि अगर हम कोई काम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं तो हमें वो याद भी रहता है, हमें आदत भी रहती है। अब ना तो कुछ पहले का याद है और ना ही कंटिन्यूटी में पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने की आदत छूट चुकी है। पढ़ने बैठती हूँ तो या तो नींद आ जाती है, आलस आता है, या फिर बच्चे हैं जो वो ही नहीं पढ़ने देते और कभी कभार अपना टाइम निकाल के बैठ जाती हूँ। तो वही होता है कि पढ़ने बैठो तो कोई एक तिथि नहीं है, उसकी वजह से एक अपने आप में ही एक आलस आ जाता है। पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह से जो मेरे अंदर जो आलस आया है उसने मेरे जो पढ़ाई का जो रूटीन है वो बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। मॉर्निंग में अगर कभी 4 बजे या 5 बजे उठ जाती हूँ तो उस टाइम तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर सुबह में 6 बजे, वो कई बार मैं 6 बजे उठती हूँ, छोटा बेटा है वो उठने नहीं देता, उसके साथ वो मेरे साथ ही सोता है, तो 6 बजे तक तो मैं, कई बार ऐसा होता है कि 6 बजे के बाद ही उठती हूँ, जब तक मम्मी चाय बना चुकी होती है। आज सुबह उठने में देर हो गई थी, मम्मी ने चाय बना ली थी तो मैंने बस थोड़ी देर 15-20 मिनट ही मैं किताब लेके बैठी थी। फिर बच्चे उठ के फिर बच्चों के खेलने लग गई। फिर उसके बाद खाना मम्मी ने बनाया था, झाड़ू पोछे का काम किया, उसके बाद आज सिर धुलना था, सिर धुल ली था, फिर पढ़ने बैठी थी, बुक लेकर पढ़ने बैठी, लेकिन थोड़ी देर में फिर बच्चे के सोने का टाइम हो गया और वो ऐसे सोता है कि उसके साथ ही मुझे लेटना पड़ता है और मेरे साथ ही सोता है। उसकी वजह से पढ़ाई मेरी फिर रुक गई थी। ऐसे ही आज दिन में बस थोड़ी ही मैं पढ़ाई कर पाई थी। फिर मैं पानी लेने चली गई, शाम को आके फिर अपना वही काम शुरू हो गया था। अपना जो कपड़े सूखे थे उन सबको घड़ी किया, अपने हस्बैंड की ड्रेस मुझे प्रेस करनी थी तो उनकी ड्रेस प्रेस की, और उसके बाद मेरे रात में मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा। कुल मिला के टुकड़ों में आज दिन भर में सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही मुझे मिला है जिसमें मैं पढ़ पाई, और रात को मैं जल्दी ही सो गई थी। अगले दिन मॉर्निंग में मैं उठी 4 बजे, मैं उठ गई थी तो अपना चाय वाय पी कर इतने पढ़ने बैठी थी, इतने 4:30 का टाइम हो गया था, तो 4:30 से 6 बजे तक ही आज पढ़ पाई थी। मॉर्निंग में पढ़ने में एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गई थी कि कम से कम मुझे 1.5 घंटे की पढ़ाई तो मैं कर पाई। दिन में अगर टाइम लगेगा तो मैं और पढ़ाई करूँगी, नहीं अगर प्रॉपर नोटबुक लेकर तो पूरे दिन में पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन बस अपने फ़ोन में मैं अचीवर्स अकेडमी पे मैम की क्लासेस देखकर उनमें थोड़ी सी ये सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि हाँ, आज मेरे दिमाग में पूरे दिन में कुछ गया है। प्रॉपर बुक से नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ तो कम से कम मैं 2-3 वीडियोस देख लेती हूँ, जिसमें मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, आज मेरे दिमाग में कुछ गया है, पता नहीं एचटेट तो कब होगा।
अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट मेरे वीडियो में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप कौन कौन हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।